सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करें। देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि सबसे पहला पहला इसका यूज़फुल ये मतलब यूज़ ये आ जाता है कि प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में फ़ैन चलाने को यूज़ होता है। दूसरा बात, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में हीटर और भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी मदद करती है हमें करने में। इलेक्ट्रिसिटी प्यारे बच्चों हमारे काम को भी आसान बना देती है। तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हमारे घरों में कैसे आती है और हमारे मतलब कि हमारे घर में हम उससे कैसे सावधानियां बरत सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हार्मफुल भी होती है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, कंडक्ट करे, उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं, कंडक्टर। तो पहली चीज़ ये आ जाती है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है प्यारे बच्चों, और कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करती उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, क्या कहते हैं, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर और कंडक्टर आप लोग को पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, यानी कि जो प्यारे बच्चों अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं उनका क्या सिंबल होता है जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ बेसिक से सिंबल दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सेल है तो उसका सिंबल ये होता है, बल्ब का हम लोग सिंबल ये यूज़ करते हैं, और स्विच का सिंबल ये यूज़ करते हैं, और स्विच यदि ऑफ पोजीशन में है तो उसका हम लोग सिंबल ये, और बैटरी यानी कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है तो हम लोग ऐसा सिंबल, और वायर के लिए हम लोग ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सब हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को अपने कॉपी में पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग यहाँ पे यदि बैटरी दिखाना चाहते हैं तो एक बैटरी ऐसे चिपका दे, नहीं कर सकते ना। तो हमें कोई तो सिंबल लेना पड़ेगा जो थोड़ा आसान हो। तो इसीलिए हम लोग ऐसा सिंबल लेते हैं, ये बहुत आसान होते हैं, अच्छे से हम लोग इन्हें अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है बैटरी। तो प्यारे बच्चों, बैटरी क्या होती है, बैटरी को हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, यानी कि जो सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं बैटरी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कि बैटरी का जो सेटअप होता है वो कैसा होता है। देखिए, ये है होल्डर किसका, बैटरी का। यहाँ पे हम लोग एक बैटरी, आप लोग के रिमोट कंट्रोल यदि कोई गाड़ी रही होगी तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसके रिमोट में रहता है ऐसा ऐसा शेप रहता है, या फिर आप लोग के टीवी के रिमोट में भी ऐसा ही रहता है। ठीक, अभी अभी याद आया। तो प्यारे बच्चों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं होल्डर फॉर बैटरी, यानी कि यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को रखते हैं, ऐसे ऐसे क्या कर देते हैं, रख देते हैं प्यारे बच्चों। तो उससे क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। ठीक है, समझ में आए। अब ये बताया गया है यहाँ पे ट्रक बैटरी के बारे में। तो देखिए, ट्रक बैटरी है, ये कैसी है, ये बहुत ही अलग है इससे, हमारी बैटरी से। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। यदि आप लोग घर पे आए बच्चों इन्वर्टर होगा तब आप लोग इस बैटरी को देखे होंगे। ठीक, तो बैटरी भी कई टाइप की होती हैं, बड़ी ले लीजिए चाहे छोटी ले लीजिए, आपका जैसा मन वैसा आप बैटरी चाहे तो खरीद सकते हैं। कहाँ से, मार्केट में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यदि हमें मान लीजिए कोई भी सर्किट है उसे दिखाना है तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, सिंपली ये डायग्राम दिखा देंगे। अब हम लोग ऐसा तो सर अपने फिगर में बनाएंगे नहीं, क्यों नहीं बनाएंगे, अरे भाई बहुत कठिन होता है। अब मान लीजिए मैं अपनी कॉपी में बनाने लगूँ तो 10 घंटा तक ऐसे करूँगा, फिर उसके बाद एक कॉपी मान लीजिए मेरी है तो इसमें मैं क्या करूँगा, एक ऐसे बनाऊँगा, एक ऐसे सेल बनाऊँगा, फिर एक ऐसे बॉल बनाऊँगा। तो इसमें कितनी कठिनाइयाँ हैं, इससे बढ़िया हम लोग कुछ सिंबल यूज़ कर लें। हाँ, तो वो वाले जो सिंबल होते हैं वो हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, इससे हम लोग बहुत ही आसानी से जो मन वो काम कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि इलेक्ट्रिक के सिंबल्स क्या होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारी बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे किसके बारे में, हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए।
तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने बहुत कुछ देख लिया है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि जब हमने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है तो वहाँ पे हीट भी क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है प्यारे बच्चों। तो उस वाली केस को हम लोग क्या कहते हैं, उस वाले केस को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है प्यारे बच्चों हमारे घर में क्या, हीटर जलाने के लिए। हीटर जलाने के लिए यूज होता है कि नहीं। हम लोग, आप लोग देखे होंगे प्यारे बच्चों कि हम लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे किसके बारे में, फ्यूज़ के बारे में। फ्यूज़ क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हमारे घर में लगाया जाता है इसलिए ताकि कभी भी यदि कोई शॉर्ट सर्किट हो तो हम लोग इसे निकाल सकें। या फिर यदि मान लीजिए किसी को यदि इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग रहा है तो आप लोग यदि फ्यूज़ को निकाल देंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगी। ये एक तरह से किसका काम करती है, स्विच का काम करती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग को फ्यूज़ समझ में आ गया होगा। फ्यूज़ समझ में आया ना। अरे कुछ नहीं जी, एक सिंपल सी डिवाइस होती है। इसका मेन मोटिव क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो को कंट्रोल कर सके, चाहे बंद कर सके चाहे चालू कर सके। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और ये पाया कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी जगह से फ्लो कराते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है प्यारे बच्चों। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। अब पढ़ लेते हैं इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज जो होता है प्यारे बच्चों, ये हमारे घर में इलेक्ट्रिक बेल बनाने में होता है। क्या बनाने में, इलेक्ट्रिक बेल बनाने, बेल बनाने में होता है। जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि कई कई डोर्स पे यानी दरवाजों पे लगा होता है ना एक इलेक्ट्रिक बेल। तो उसी में हम लोग इसका क्या करते हैं, उसी में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ दिखाया गया है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जरिए होता है। देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले एक लोहा ले लेते हैं। लोहा नहीं, ये एक ऐसा चीज़ ले लेते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती रहती है। अब जैसे ही वहाँ पे हम देखते हैं कि घंटी बजाते हैं तो वहाँ पे एक बटन होती है, ठीक। अब जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, इसमें से करंट फ्लो होने लगा। अब इसमें से करंट यदि फ्लो होने लगा तो यहाँ पे एक आयरन लगा होता है। वो क्या करता है, वो आयरन जो होता है वो इस पे आता है, टकराता है, आता है टकराता है। तो उससे क्या होती है, आवाज़ होती है। नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं। देखिए इलेक्ट्रिक बिल जो होती है प्यारे बच्चों, उसमें एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें एक ऐसे गोल टाइप में क्या होता है, लोहा लगा होता है। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन गई। बनेगी कि नहीं, हाँ बिल्कुल बनेगी। तो इसमें एक हैमर भी फिट होता है। तो जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो ये क्या करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, अरे भाई चुंबक चुंबक को अट्रैक्ट करता है कि नहीं। एक चुंबक है, एक दूसरे चुंबक अट्रैक्ट करता है कि नहीं, हाँ करता है। पर यदि कौन पोल हो, यदि अपोजिट पोल हो तब, ठीक। ये तो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब जान चुके हैं। देखें तो इसी वजह से यहाँ टकराता है, वापस आता है, टकराता है, वापस आता है। तो इससे क्या होता है, इससे आवाज़ प्रोड्यूस होती है, टन 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 टन। तो वही आवाज़ हमारे यहाँ भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए।